अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूरज़ैन नॉलेज। आज की नॉलेज में मैं आपसे बात करूंगा कि मुसलमान छोटे बच्चे की विलादत के बाद उसके कान में अजान क्यों पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये बात आज आप साइंस और इस्लाम के हवाले से जानोगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इसकी तालीमात इंतहाई मुकम्मल और जामे हैं और ज़िंदगी के हर गोशा के लिए इसमें तालीमात मौजूद हैं। अल्लाह ताला का हम पर अजीम एहसान है कि उसने हर मामले में पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक बच्चा की पैदाइश के सिलसिले में भी दीन के अहकामात निहायत वाज़े हैं। बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में जो इस्लामी अहकामात हैं उनमें एक ये है कि बच्चे के कान में अजान दी जाए। उलमाए किराम ने इसके बारे में जो हिकमत बयान फरमाई हैं वो ये है कि अजान की कलमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से नौ मौलूद उसके शर से महफूज हो जाता है। इसमें यह भी मसलहत बयान की जाती है कि बच्चा के दुनिया में आते ही उसको जो दावत मिलती है वो है अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत और नमाज की दावत। गोया ये नौ मौलूद शैतानी दावत से पहले रहमानी दावत सुन लेता है। हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। समाअत के माहिरीन डॉक्टरों का कहना है कि फ्रांस में एक दफा एक लड़की को दौरे पड़ने शुरू हुए। जब उसे दौरा पड़ता तो वो जर्मन जुबान में बाज मजहबी दुआएं पढ़ना शुरू कर देती। वो फ्रांसीसी लड़की थी और जर्मन जुबान का एक हर्फ भी नहीं जानती थी। जब दौरे में उसने जर्मन जुबान में बातें शुरू की तो डॉक्टरों ने फौरन शोर मचा दिया कि अब तो जिन साबित हो गए, ये लड़की तो जर्मन जुबान जानती ही नहीं। ये जो जर्मन जुबान बोल रही है तो जरूर इसके सर पर जिन सवार है। आखिर एक डॉक्टर ने इसके मुतालिक तहकीकात शुरू की। वो हाफिजा का बहुत बड़ा माहिर था। जब उसने तहकीक की तो उसे मालूम हुआ कि जब ये लड़की 2-2.5 साल की थी तो उस वक्त उसकी माँ एक जर्मन पादरी के पास मुलाजिम थी। जब वो पादरी जर्मन जुबान में सरमन पढ़ता तो ये लड़की उस वक्त पिंगोड़े में पड़ी होती थी। जब उसे ये बात मालूम हुई तो वो उस जर्मन पादरी की तलाश में निकला। उसे मालूम हुआ कि जर्मन पादरी इस वक्त स्पेन में है। स्पेन पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि वो पादरी रिटायर होकर जर्मनी चला गया है। उसकी तलाश में जर्मनी पहुंचा। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि वो पादरी मर गया है, मगर उसने अपनी कोशिश न छोड़ी और उसने घर वालों से कहा कि अगर उस पादरी के कोई पुराने कागजात हों तो वो मुझे दिखाए जाएं। घर वालों ने तलाश की, उसे बाज कागजात दिए और जब उसने उन कागजात को देखा तो उसे मालूम हुआ कि वो दुआएं जो बेहोशी की हालत में वो लड़की पढ़ा करती थी वो वही है जो उस पादरी की सरमन थी। अब देखो, 2-2.5 साल की उम्र में एक पादरी ने उसके सामने बाज बातें की जो उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने महफूज कर दी। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो तो फौरन उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कहो। यूरोप के माहिरीन ने तो आज ये मालूम किया कि इंसानी दिमाग में साल हर साल की पुरानी चीजें महफूज रहती हैं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस नुक्ता की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि बच्चा के पैदा होते ही तुम उसके कान में अजान कहो, क्योंकि अब वो दुनिया में आ गया है और अब इसका दिमाग इस काबिल है कि वो तुम्हारी बातों को महफूज रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।